हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 जा चुका है 2024। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे शुरू करें तैयारी 2024 में। 2024 में तैयारी किसकी करनी है और इस वाले चैनल पर मैं तैयारी किस किस की कराता हूँ, ये वाली बात आपको समझनी है। तो जो दोस्त आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन सब्जेक्ट हमारा रहता है, ये वाली बात आपको ठीक है। यानी एजुकेशन सब्जेक्ट की जो रणनीति है, कि सब्जेक्ट की एजुकेशन सब्जेक्ट की जो रणनीति है, जो 2024 में जिन जिन एग्जामों को फेस करना है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से, कि सब्जेक्ट से तो आपको पता शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम होंगे जिनको आपको 2024 में तैयारी करनी है, तो अभी से लग जाना है। इसके बारे में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, टाइम टेबल कैसे बनाना, कौन से नोट्स हमें पढ़ना और प्रैक्टिस सेट कौन से लेने हैं। अब ये सारे काम जो हमें करने हैं वो किसकी तैयारी के साथ करने हैं। तो आपको नेट और जीआरएफ मिलेगा, आपको पता है जून में, और इसकी एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है कि शायद इसकी जो एग्जाम डेट है 10 जून से लेकर 21 जून तक इसका एग्जाम होने वाला है, ये वाली बात आपको ठीक है। इसके जो फॉर्म है नेट और जीआरएफ के, इसके फॉर्म है आपके मार्च में इसके फॉर्म आ जाएंगे, ये वाली बात भी आपको ठीक है। तो इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, सब्जेक्ट हमारा वही शिक्षा शास्त्र रहेगा। जीआईसी भी आपको जनवरी या फरवरी यानी जनवरी के महीने में मिल जाएगा आपको, ये वाली बात भी ठीक है। उधर उसके बाद जीडीसी भी आ रहा है, जीडीसी भी आपको जनवरी के लास्ट वीक तक आपको मिल जाएगा। पीजीटी आपका यूपी वाला पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो जिसका एग्जाम हो सकता है आफ्टर इलेक्शन हो जाए या मार्च में हो जाए, हो सकता है मार्च से पहले तो नहीं हो रहा, मार्च में कंफर्म बनना है। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारा एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन संख्या 51, इन सबकी जो तैयारी है यानी सेम रहेगी, सिलेबस सबका सेम रहेगा, आगे पीछे हो सकता है लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। इन सबकी यानी एजुकेशन सब्जेक्ट की जो रणनीति कैसे शुरू करें तैयारी 2024 में, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर आपका ये दिसंबर वाला एग्जाम अगर निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आपका निकल जाता है तो आपके लिए जीडीसी आ रहा है और विज्ञापन संख्या 52 आ रहा है। अगर 1% भगवान न करे आपके साथ ऐसी घटना घटती है, नहीं निकल पाता है, तो आपके आने वाले एग्जाम सारे के सारे होंगे, बस ये विज्ञापन संख्या 51 को छोड़कर, क्योंकि इसके फॉर्म पहले फिल हो चुके हैं पिछले सितंबर में। अब इनकी रणनीति यानी इनको हम तैयार करने के लिए कौन सा कोर्स खरीद लें या कौन से नोट्स खरीद लें, कौन कौन सी बुक पढ़ लें, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, मैं आपको एक ये वाली बात बताता हूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर सच में आप इनको निकालना चाहते हैं कि ये सारे के सारे एग्जाम मेरे निकल जाए, क्योंकि ये तो आपके हाथ से जा चुका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला विज्ञापन संख्या 51 वाला, क्योंकि इसका एग्जाम तो बाद में होने वाला है, अब तो इसके फॉर्म फिल हो चुके, लेकिन आपसे उससे पहले ये वाले आपको मिलेंगे। पीजीटी के भी आपको हो चुके हैं, कुछ लोगों ने पीजीटी के तो डाल रखे होंगे क्योंकि इसमें नेट की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम बात करेंगे वो कौन कौन सी ऐसी बुक होंगी जिनको पढ़ने से हमें सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो नेट और जीआरएफ करेगा। तो देखो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, अगर सच में आपको नेट और जीआरएफ निकालना और उसकी कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, तो आप इस वाली बात को ध्यान में रख लीजिए। किसी एक बुक से आपका पेपर नेट का नहीं आता। यानी अगर आपको पूरा कंबाइंड मिल जाए कि एक बुक आपको मिल जाए और उस एक बुक से आपको सारा पेपर मिल जाए, तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सच में आप पहली बार में जीआरएफ निकालना चाहते हैं, पहली बार में नेट क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको बुक बहुत सारी खरीदनी पड़ेंगी। ऐसा बहुत सारे टॉपिक किसी बुक में दे रखे हैं, बहुत सारे टॉपिक किसी बुक में दे रखे हैं। तो ये वाली बात अगर मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा एक वाली बुक, तो आपको दिखाई भी दे रही होगा आर्यंत की जो सेकंड पेपर है, आप उसको खरीद सकते हैं, उसको आपको अपडेट सिलेबस के साथ मिल जाएगी। लेकिन अरिहंत में मेरी जो फेवरेट बुक है वो अरिहंत है, लेकिन अरिहंत में भी आपको पूरा का पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। हाँ, अरिहंत से आपको इतना मिल जाएगा कि आप एक पैटर्न तैयार कर लेंगे कि किस किस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जिसके आधार पर हो जाता है। तो एक अरिहंत को आप ले सकते हैं। उसके साथ में अगर आप एक बुक तो हमारी होगी, उसके साथ में अगर आप लोगों ने एमए किया है और एमए एजुकेशन की, अगर एमए एजुकेशन सब्जेक्ट की बुक अगर आपको मिल जाए, उसमें आपको एक तो आपको फिलॉसफी की मिल जाए और एक आपको सोशियोलॉजी की मिल जाए
और एक आपको रिसर्च की मिल जाए, जो आपको साइड में दिखाई भी देंगे, मैंने लगा दी है। अगर एमए एजुकेशन की ये तीनों अगर कौन से प्रकाशन की ली जाए, तो आप इन तीनों का जो आप लेना चाहे तो आप लेना साहित्य प्रकाशन की। साहित्य प्रकाशन की आप इन वाली बुकों को ले सकते हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी में चलती हैं। आगरा यूनिवर्सिटी में यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, उसमें चलती हैं। ये तीनों बुक से डिक्टो आपका पेपर मिल जाएगा, फिलोसफी, सोशियोलॉजी और रिसर्च मेथोडोलॉजी के। इसी के साथ में अगर आपको साइकोलॉजी की बुक लेनी है तो आप एक तो उसके लिए ना सर्व सक्सेना की भी आती है, या फिर उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से आती है। उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से आ सकती है। उसमें से आपकी पूरी सीडीपी फंस जाएगी, जो आपके अरिहंत यानी इन सारे एग्जाम आपको मिल जाएगी। और बाकी आप और कोई बुक लेना चाहे तो नहीं, तो लेकिन आपने अरिहंत की खरीद ली और बाकी ये वाली खरीद ली है तो आपका हो जाएगा। और उसके साथ में एक और जो आएगी एमए एजुकेशन की आएगी, वो आएगी मापन और मूल्यांकन की। मापन और मूल्यांकन की आपको आगरा यूनिवर्सिटी साहित्य प्रकाशन की खरीद लोगे तो और भी बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मापन मूल्यांकन की किसी एक बुक में आपके सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं, ना सारे चैप्टर होते हैं। क्योंकि आज की जो हम बात करने जा रहे हैं वो रणनीति की बात कर रहे हैं, और सारी की सारी बुकें मैं साइड में लगाता चलता हूं कौन कौन सी बुक को आपको चाहिए। अब उसके बाद ये सारी बुकें हो गई, और इनके साथ में एक बुक और अगर आप खरीदना चाहें, तो आप आर लाल पब्लिकेशन की खरीद सकते हैं। आर लाल पब्लिकेशन की होगी, जिसमें डॉक्टर मृदुला सिंह की होगी, जो मैं साइड में लग रही होगी, डॉक्टर मृदुला सिंह, और एक और है डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह। जो मेरे टीचर रह चुके, जो मेरे गुरु रह चुके, दोनों के दोनों प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अलीगढ़ में, और एक रिटायरमेंट होने के चांस में पूरे, बहुत एक्सपीरियंस है। अब यहां से जब आप इस वाली आरलाल की पब्लिकेशन की एजुकेशन की बुक खरीदोगे तो यहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके फैक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वाली बुक से आपके क्लियर हो जाएंगे, कंफर्म क्लियर हो जाएंगे, ये वाली बात ठीक है। लेकिन अब इस बीच में मैं आपको ये वाली बात बताना चाहता हूं कि आप ये कहोगे सर इतनी सारी बुकों को पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर इन सारी बुकों का निचोड़ चाहते हैं, अगर इन सारी बुकों का आप सार चाहती हैं, अगर इन सारी बुकों का आप निष्कर्ष चाहते हैं कि इन सारी बुकों से आपको ये जो एक शब्द लिख रहा है नोट्स मिल जाए, तो वो नोट्स मैंने बना रखा है। अगर आपको अच्छे लगते हैं, डेमो ले सकते हैं, तो आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इन सारे बुकों के आपको जो नोट्स मिल जाए, कि अरिहंत की बुक का भी नोट्स बनना हो, एमए एजुकेशन का भी बनना हो, डॉक्टर मृदुला सिंह की पुस्तक का भी बुक का भी नोट्स बनना हो, एक दो और बुकों से मैंने नोट्स बना रखे, तो ये सारे बुकों के अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने खुद लिख दिए 580 पेज। कितने पेज लिखे? 580 पेज, जो हर बुक में से मैंने जो आपको ध्यान में, जो आपके कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, सॉरी ये थोड़ा बुरा है, आप गलत मत समझिए, कंटेंट को ध्यान में रखते हुए और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स इस तरीके से तैयार किए गए, जो आपको साइड में दिखाई भी दे होंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान में रख दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल देख लेना आप, एक एक पॉइंट ऐसा है जो आपका सिलेबस से छूटा नहीं है। अगर आप इन नोट्स को खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम, अभी ये जनवरी चल रहा है, अगर आप ये कहते हैं कि जून तक मैं इन सारी बुकों को खरीद सकता हूं, तो आप इन बुकों को खरीद लिए। बुक ऐसी होंगी जो आपका पहली बार में नेट जीआर क्लियर करा देंगी। अगर आप इन बुकों को नहीं खरीद सकते हैं तो इन सारे बुकों का जो निष्कर्ष है, सार है, जो निचोड़ है, आपको मैंने एक 580 पेज में दे दिया है। अब आप इन 580 पेज को खरीदना चाहते हैं तो आप इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7217377533। इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने 5 बार नेट क्वालिफाई किया। कितनी बार क्वालिफाई किया? 5 बार। ऐसा नहीं कि खिलवाड़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार भी मेरे बच्चों के कम से कम, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, कम से कम 70 से 80% रिजल्ट जाएगा मेरा। अगर मैंने 20 बच्चे पढ़ाए तो 20 में से कम 15 से 16 बच्चों का पास होगा। अगर मैंने 30 बच्चे पढ़ाए तो कम से कम 24-25 होगा। अगर मैंने 40 बच्चे पढ़ाए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बच्चे तो बहुत सारे पढ़ाए, अगर मैंने 40 बच्चे पढ़ाए तो कम से कम 33 या 32 के समथिंग आपका रिजल्ट जाना, यानी 70 से 80% मेरे बच्चों का अब केवल नेट और जेआरएफ होने वाला है। ये वाली बात है। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की,
कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। सर टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इसके फॉर्म कब आने वाले, तो मार्च में फॉर्म आने वाले नेट जीआरएफ की, जीआईसी और जीडीसी के फॉर्म जनवरी में आने वाले हैं। अब टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, अगर आप फॉर्म आते हैं तभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें तो तब आपके लिए थोड़ा बोझ हो जाएगा। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है दिसंबर वाले का, वो 17 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है। कब रिजल्ट आ रहा है इसका, 17 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है। अगर जिन लोगों का पास हो जाता है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आप जीआईसी और जीडीसी के आप लग जाते हैं। अगर 1% भगवान न करे आपका नहीं हो पाता, तो अभी से आप 17 जनवरी के बाद अपने टाइम टेबल बना लीजिए और डेली इसके 2 पेपर होते हैं, एक होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के लिए आपको 2 घंटे डेली निकालना है और सेकंड पेपर के लिए आपको 4 घंटे डेली निकालना है। अब ये 2 घंटे और 4 घंटे आप डेली निकालोगे। अब इनमें आपको करना क्या है, अगर आप इन बुकों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन बुकों को पढ़ें। अगर आप बुक के साथ में ये कहते हैं कि नहीं हमें नोट्स चाहिए, तो आप इनको नोट्स को ले सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमें नोट्स बनाने, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब आप ये कह रहे हो सर फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक आप रिकमेंड बता दीजिए, तो फर्स्ट पेपर के लिए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी होती है वो होती है मदान की, और एक होती है आर्यहंत की, एक होती है आर्यहंत की। यानी 2 बुक आप ले लीजिए, फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर की आप 2 की ले लीजिए, मदान की, केवीएस मदान की और आर्यहंत की। इन दोनों बुकों को जब हम लेंगे तो पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर आपकी 10 यूनिट इससे मिलेगा। लेकिन इस 10 यूनिट में से आपको 4 यूनिट आपको इस वाले नोट्स में मिल जाएंगी, जो आपको कौन कौन सी मिलेंगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी मिल जाएगी, कम्युनिकेशन मिल जाएगी, हायर एजुकेशन मिल जाएगी और टीचर एप्टीट्यूड मिल जाएगी, जो आपको मेरे इस नोट्स में मिल जाएगी। इस वाले नोट्स मिल जाएगी, इस वाले नोट्स मिल जाएगी। अब उसके बाद जब आप फर्स्ट पेपर में इन दोनों को पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना कैसे है, साथ में पिक भी लग रहा होगा कौन कौन सी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इन पिक को देख लेना कौन कौन सी फर्स्ट पेपर मदान की है और आर्यहंत की है। अब इनको पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब तक आप इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप नेट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए कि जब नेट पास करते हैं तो आपको 2 चीज यहां पर समझ में आनी चाहिए। एक तो आपका नोट्स ऐसा बना हो जो बिल्कुल वन लाइनर हो, कैसा हो, वन लाइनर हो, और दूसरा जो नोट्स बना हो ऐसा बना हो व्याख्या सहित हो, यानी डिटेल में भी बनाओ। अगर आपको पूरा वन लाइनर याद है और उसकी व्याख्या आपको समझ में आ रही है, क्योंकि जो नेट होता है ना वो तर्क पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, तर्क पर आधारित होता है। और ये जब तीनों चीज आपके अंदर पूरी तरह से समाहित हो जाएंगे, पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाएंगी कि फैक्चुअल क्वेश्चन हमें पूरा याद है, उसकी व्याख्या हमें पूरी याद है, उन दोनों को ध्यान में रखकर हम उससे तर्क कर सकते, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि यूजीसी नेट जो होता है वो शब्दों का हेर फेर कर देता है, लेकिन मीनिंग उनका एक यही रहता है। तो शब्दों का हेर फेर बिल्कुल हो जाए, लेकिन मीनिंग अगर आपको व्याख्या पता है तो उन शब्दों से आप तर्क कर सकते हो और आराम से उसको पास कर सकते हैं। क्लियर बात। अब टाइम टेबल ये पूरी होगी, इसको आप 20 जनवरी से अगर फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका पहली बार में नेट और जेआरएफ, जीआईसी, जीडीसी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर पहली बार में क्लियरफाई हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से आप पास हो जाएंगे। ये वाली गारंटी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अब ये फॉर्म नहीं आए, फॉर्म आएंगे तब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फॉर्म भर जाएंगे, फिर हम 1 महीने पहले जागते हैं, तो ऐसे नेट नहीं होता। फिर आप कहते हो कि सर हमारा नेट नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आपको पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारी करते हुए हमें अब केवल 2024 में नेट और जीआरएफ, जीआईसी, जीडीसी और ये आपके फॉर्म फिल हुए पीजी टू असिस्टेंट वाले, तो आपको इन चारों में से कम 5 या 5 में से आपको 5 के 5 अगर प्राप्त कर लेते तो, और सिलेबस सबका सेम ही है। एजुकेशन सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, सिलेबस सबका सेम ही है, और मैं आपको बुक भी बताता चलता हूं और ये भी बताता चल रहा हूं। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कि प्रैक्टिस सेट कौन सा होना चाहिए। सर देखो, प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आपके दिमाग में ये वाली बात होनी चाहिए कि प्रैक्टिस सेट अगर हम लगाते हैं, अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपके पहले तो आपको व्याख्या पता होनी चाहिए और आपको वन लाइनर क्वेश्चन याद होने चाहिए। अगर आपको जिस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसके आपको वन लाइनर क्वेश्चन याद है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी प्रैक्टिस सेट लगाने में फायदा होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, उसके वन लाइनर फैक्ट आपको याद नहीं है, तो प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या फायदा। प्रैक्टिस सेट लगाने का मेन रीजन जो होता है, जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करना। अब प्रैक्टिस सेट जो लगाएंगे तो आपको सिर्फ प्रीवियस पेपर लगाने, यानी पुराने पेपर लगाने।
अब ये पुराने पेपर लगाने के लिए अगर हम इनको 2008 से लगाते, 2008 में शायद हुआ था, और 2023 तक इनके प्रीवियस पेपर के खरीद लेते, 2008 में या 2006 में ऐसे हुआ था, तो आप इनको जितने भी प्रीवियस पेपर है जब से लेकर अब तक के सारे प्रीवियस पेपर आपने लगा लिए।